बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। 3 से 4 बजे का वक्त था। बाबूसर टॉप से चलास की तरफ जाने वाला रास्ता था और एकदम से बूंदाबांदी शुरू होती है। वहाँ पे लोगों को कहा जाता है कि आप यहाँ पर इंतज़ार करें और बारिश के थमने तक आप यहाँ से मत जाएं। लेकिन वो बारिश ना थमी और उसके बाद जो मनाजिर वहाँ पे मौजूद लोगों ने देखे वो किसी भी लिहाज से क़यामत के मंज़र से कम ना थे। एक तरफ पहाड़ों से पानी और दूसरी तरफ पहाड़ों से पत्थर और दरमियान में दरिया था और लोग सड़क पर खड़े थे। सूरत हाल इतनी गंभीर हो गई कि वहाँ पे मौजूद लोगों को कहा गया कि आप फौरी तौर पर सड़क से दूर हो जाएं, लेकिन वक्त ने उनको ये मौका नहीं दिया और इतने में ही ये देखने में आया कि कई गाड़ियाँ पानी में बह गईं। इसके साथ जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनका ये कहना है कि 1.5 घंटे तक वहाँ पर बिजलियाँ गरजती रहीं, गिरती रहीं पहाड़ों के ऊपर और उसको फिर कहा गया कि क्लाउड बस्ट। और वो फिर जो पानी आया उस पानी ने वहाँ पर तबाही मचा के रख दी। ये एक कहानी है और मेरे पास इस व्लॉग के अंदर आपको बताने के लिए बहुत कहानियाँ हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाबूसर टॉप से चिलास जाते हुए रास्ते में तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर सड़क जो है वो नक्शे से गायब हो चुकी है और इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि 15 से ज़ायद लोग लापता हैं। लेकिन ये वो 15 लोग हैं जिनके रिश्तेदार कंप्लेंट करवा रहे हैं और आकर उनके मुंतज़िर हैं, जबकि असल तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। कहा यह जा रहा है कि 5 डेथ हो चुकी हैं, यानी 5 अमवात को कंफर्म इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनकी लाशें मिल चुकी हैं। और हम ये देखते हैं कि बाबूसर टॉप बेसिकली जो भी बाबूसर टॉप जा चुका है उसको ये पता है कि उसके एक तरफ KPK और दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान। अब जैसे ही आप चलास की तरफ जाते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है और वहाँ पे एक आता है तक नाला। तक नाले के करीब ये सारे का सारा वाक़या पेश आया। 60 से 70 मकानात वहाँ पे लोकल लोगों के तबाह हो चुके हैं। रास्ता इस वक्त मुकम्मल तौर पे बंद है। वहाँ पे जो भी टूरिस्ट थे उनको लोकल लोगों ने अपने घरों में ठहराया और उसके बाद फिर उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। कहने को तो बहुत गाड़ियाँ पानी में बह चुकी हैं, लेकिन 8 गाड़ियाँ इस वक्त कंफर्म हो चुकी हैं जो कि पानी में बह चुकी हैं और उनमें मौजूद लोगों का कुछ अता पता नहीं। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि दियामीर वाली जगह पर दूसरी दफ़ा ये सैलाब आया है पिछले चंद हफ्तों के दौरान और जो क्लाउड बस्ट की बातें की जा रही हैं वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनका ये बताना है कि आसमानी बिजली वहाँ पे गिरी और आम तौर पे वो लोकल लोग ये कहते हैं कि जब ठंडी और गर्म हवाएं आपस में मिलती हैं तो आम तौर पे ये होता है, लेकिन वो उसकी एक अपनी साइंटिफिक रीज़न है। 1.5 घंटे तक जो है आसमानी बिजली वहाँ पे उस इलाके के अंदर गिरती रही। आप सोचें कि एक तरफ से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, दूसरी तरफ से सैलाबी रेला आ रहा है, दरमियान में दरिया है और ऊपर आसमान से बिजली गिर रही है। वही ये बता सकता है जो कि इस सूरत हाल और इस कैफियत से गुज़र चुका है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि नारान से बाबूसर टॉप का जो रोड है वहाँ पे जलखड़ के मुकाम पे सैलाब आया है, लेकिन वहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ कराक्रम हाईवे पर भी सिर्फ छोटी गाड़ियों को जाने की इजाज़त दी जा रही है, बड़ी गाड़ियों के लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लोधरा के शाहिद इस्लाम जो हॉस्पिटल है, किडनी ट्रांसप्लांट वो करते हैं, उनकी फुटेजेस भी आ रही हैं। फ़हद इस्लाम ये एक डॉक्टर थे, ये पानी में बह गए और जो उनके छोटे भाई साद इस्लाम है उनकी फुटेज सामने आ चुकी है जो कि मिट्टी और गारे के अंदर बहुत ज़्यादा लबरेज हैं और साथ में
फहद इस्लाम की भाभी और उनका छोटा सा बच्चा भी पानी में बह गया और जिनके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता कि ये कहाँ पे हैं। हम ये देख रहे हैं कोस्टरें वहाँ पे रुकी हुई हैं, क्लाउड बस्ट के लाइव मनाजर जो हैं वहाँ पे लोगों ने कैप्चर किए हैं। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि जो सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने आ रही है, आप ये देखें कि एक फुटेज आप टीवी चैनल्स पर बार बार देख रहे होंगे कि सोसाइटी से एक बाप और बेटी निकलते हैं और उसके बाद वो पानी के रेले में इतने बुरे तरीके से फंसते हैं कि उनकी गाड़ी पानी की कश्ती की तरह उस पानी के रेले में तैरती हुई जा रही है और उनको वक्त और पानी ने ये मौका नहीं दिया कि वो किसी भी तरीके से अपने आप को किसी महफूज मुकाम तक पहुंचा दें। अब उनकी तलाश जारी है, उनकी गाड़ी का बम्पर मिल चुका है। कहा यह जा रहा है कि ये नाला जाके दरियाए सवा में गिरता है, लेकिन उससे पहले 500 मीटर तक उसको एक कंक्रीट स्ट्रक्चर के साथ कवर किया गया है। अब आप ये देखें कि एक नाला और उस नाले के ऊपर 500 मीटर, 1 मीटर में 3 फुट होते हैं, तो आप ये समझ लें कि 1500 फुट तक वो नाला के अंदर जो है अंधेरा और शदीद पानी का दबाव है। ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि शायद वो नीचे फंसे हुए हैं। तो क्या वो जब नीचे फंसे हुए हैं तो उनके सर्वाइवल का कोई 1% भी चांस है? अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी इस तरह की मौत ना दे। बहुत ही खौफनाक मौत है ये। इसके साथ ही चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ डेवलप हो रही हैं। हम ये देख रहे हैं कि चलास के अंदर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। एक सयाह वहाँ पे जो मौजूद था वो ये कहता है, रोते हुए कहता है कि मेरे ख़ानदान वाले इस हादसे के अंदर जाँ बहक हो चुके हैं। हम सैर को आए थे लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया और सब कुछ मेरी आँखों के सामने बर्बाद हुआ। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज वहाँ पे मुअत्तल हो चुकी हैं और ऐनी शाहिदीन जो वहाँ पे मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि 30 से 40 के करीब सयाह इस पानी के अंदर बह चुके हैं। सैलाब में स्कूल, जो गर्ल्स का स्कूल था, 2 होटल, पुलिस की चौकी, पुलिस शेल्टर, शाराए बाबू सर से जो करीब थे, मैंने आपको बताया 70 के करीब घर जो हैं वो बिल्कुल पानी के अंदर बह चुके हैं। तो ये मौसम इतना खौफनाक क्यों हो चुका है? देखें, आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका में टेक्सास में 24 घंटे के अंदर 20 इंच बारिश हुई। वो बारिश हुई और उसके बाद दरियाए गवादायोप के अंदर हम ये देखते हैं कि 45 मिनट के अंदर अंदर 26 फुट पानी वहाँ पे वो उसकी सतह बुलंद हो जाती है और उसके बाद फिर जो वो तबाही मचाता है आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते और पूरी दुनिया उसकी गवाह है। यहाँ आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप मुझे ये बताएं कि आपने कभी भी जुलाई के एंड और अगस्त से पहले कभी आपने सावन भादों या प्री मानसून सीज़न आपने कभी देखा है? हमने तो अभी तक नहीं देखा। लेकिन कहा यह जा रहा था कि जनाब ये तो प्री मानसून है, अभी मानसून आनी है, लेकिन ये प्री मानसून ही इतनी खौफनाक है कि आप मानसून को भूल जाएं। और अभी ये कहा जा रहा है कि अगले 3 दिनों में मज़ीद बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिशें आएंगी। अलर्ट एनडीएमए के जारी कर दिए गए हैं, पंजाब में भी, केपीके में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी, और उसमें बेशतर इलाके ऐसे हैं जिनमें लोगों को ये कहा गया है, इवन वहाँ के रहायशियों को ये कहा गया है कि अपने घरों से बाहर मत निकलें। अब पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो कि इस वक्त मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। हम माजी में 30 से 35-40 बिलियन डॉलर का नुकसान कर चुके हैं। हमारा पानी पता नहीं कितने लाख क्यूसिक पानी जो है वो समंदर में ज़ाया हो रहा है। बहरहाल ये तो चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे एक खदशा है। खदशे से पहले मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि 100 साल के अंदर यहाँ पे पाकिस्तान का टेम्परेचर 0.63 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि समंदर की सतह
पाकिस्तान के समंदर की सतह कराची में 1.1 मिलीमीटर ऊंची हो चुकी है। इसीलिए कहा जाता है कि एक वक्त आएगा जब कराची के समंदर में डूबने का बहुत ज़्यादा खदशा होगा। जब बारिशें बहुत ज़्यादा आती हैं तो उसके बाद कहत और खुश्क साली आती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या आपको अच्छी तरह याद होगा कि 7 साल बारिशें और 7 साल कहत और खुश्क साली। वो तो बहरहाल उस वक़्त तैयार थे, जो भी हालात थे उस वक़्त। आज चीज़ें बहरहाल डिफरेंट हैं, लेकिन हमें इस चीज़ से भी बिल्कुल भी हमें इसको नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है, और ना हम ये कर सकते कि क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान खुश्क साली का शिकार हो सकता है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये हम अपने इकोसिस्टम को तबाह कर रहे हैं। हमारी गाड़ियाँ, हमारी फैक्ट्रियाँ, हमारे ये आतिशफ़िशां पहाड़ से लेके हर चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करती है, और जो हमारे दरख्त हैं वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और फ़िज़ा में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन हम अपने दरख्तों को जितनी तेज़ी के साथ इस वक्त काट रहे हैं, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी हैं। फ़िज़ा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मौजूद होने की वजह से सूरज की तपिश इस वक्त हमारी फ़िज़ा और हमारी ज़मीन के अंदर आ तो रही है, लेकिन जो अपनी ज़मीन की गर्मी है वो वापस नहीं जा रही, जिसकी वजह से ये ज़मीन ऐसा ऐसा एक आग का गोला बनती जा रही है, और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही गैर मामूली तरीके से चेंज हो रहा है। यही वजह है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और दीगर मामलात जो हैं, इस तरह के सतह समंदर बुलंद हो रही है, मौसम में तब्दीली आ रही है। ये सब इस चीज़ की निशानी है कि हमने अपने जो मौसम है, हमने जो अपना इकोसिस्टम है, हमने जो अपना वेदर है, हमने उसको अपने हाथों से तबाह बर्बाद कर दिया है। और मैं आपको ये बात बताऊं कि इस वक्त आप जिस तरफ आप देखेंगे ट्रेजेडीज़ ही ट्रेजेडीज़ हैं, और अभी आपके ये फिगर्स जैसे ही अपडेट होते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त 221 से ज़्यादा लोग इस प्री मूनसून सीज़न की वजह से अपनी जानों की बाजी हार चुके हैं। और जब ये सारा डाटा और ये सारी चीज़ें अपडेट होंगी तो मुझे ख़दशा है कि ये फिगर 300 तक जाने का खदशा है। बहरहाल इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट करते रहें हर लिहाज से। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।